सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 78। डिग बूढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोहि, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो ही। इस साकी में सदगुरु कबीर भूले बिसरे लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि ये जो मोह रूपी नदी बह रही है इस संसार सागर में, जिस प्रकार से बहती नदी में कोई गिर पड़े, नदी के किनारे कोई खड़ा है, अब उस नदी में गिरने के दो कारण हो सकते हैं। या तो उसका पैर फिसल पड़ा, नदी के किनारे वह घूम रहा था, उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया, और फिर वह गिरने के बाद में उसमें से डूब मरा, वो उतरा नहीं अर्थात पार नहीं निकला। या फिर खुद स्वयं ही उस नदी में गिर पड़ा, गिरने के बाद में वह डूब मरा। इन दोनों में से क्या हो सकता है, ये अंदेशा सदगुरु कह रहे हैं कि ये मुझे अंदेशा है, ये मुझे शंका है कि इस मोह की रूपी नदी जो बह रही है, इस नदी में या तो तू स्वयं गिरा, या पास में खड़ा था स्वयं गिरा, या फिर फिसल के गिर पड़ा। सलिल मोह की धार में, जो जल सलिल कहते हैं जल की धारा, ये संसार मोह से बना हुआ है। मोह के बगैर ये संसार नहीं बनता। जो 6 पशुआ कर्म कहे गए हैं, इसमें एक कर्म मोह भी है। छाजन अर्थात संगत करना, जैसी संगत करोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन का प्रभाव होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। भोजन, सभी को भूख लगती है, भोजन सभी को चाहिए। पशु भी भोजन करता है, मानव भी भोजन करता है। पशु समर्थ नहीं है कि वो अपना मन चाह भोजन करे, उसे जो मिल जाए, जैसा मिल जाए। शिकारी पशु शिकार करके भोजन करते हैं, जो वो जंगल में घूमते हैं, जो भी जानवर शिकार कर सके उस शिकार को मारकर वो अपना भोजन करते हैं। कुत्ता बिल्ली जिनको जो मिल जाए, जैसा रूखा सूखा बासी सड़ा गला, वो आधीन है। मानव आधीन नहीं है, ये अपना मन चाहा भोजन करता है, परंतु खाद्य और अखाद्य वस्तुओं का विचार करके अगर भोजन न किया जाए तो पशु में और मानव में अंतर नहीं है। फिर मैथुन, बच्चे पैदा करने की क्रिया पशुओं में भी होती है, मानव में भी होती है। पशुओं में कोई परिवार नहीं होता, वहाँ माता पुत्र स्त्री ये नहीं होते, परंतु मानव में विवाह संस्कार किया जाता है, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष को मिलाकर पति पत्नी बनाया जाता है, फिर उनको बच्चे पैदा करने की इजाजत दी जाती है। अगर ऐसा नहीं हो तो मानव में और पशु में अंतर नहीं। छाजन, भोजन, मैथुन। फिर चौथा है निंद्रा अर्थात नींद, आराम करना। पशु भी आराम करता है और मानव भी आराम करता है, क्योंकि धन कमाने के लिए मानव भी रात
दिन एक करता है, कुछ ना कुछ काम धंधा करता है, खेती बाड़ी करता है, व्यापार करता है, उससे वो धन कमाता है और उससे वो परिवार चलाता है। और उसी प्रकार से पशु भी अपने भूख पेट को शांत करने के लिए, भूख मिटाने के लिए जंगल में इधर से उधर घूमते हैं और दाना पानी अपना अपना खाना, जिनका जैसा जैसा खाना है उसको ढूंढते हैं, खाते हैं, पेट भरते हैं और उनको भी विश्राम की आवश्यकता होती है। पशु विश्राम करने की जगह जैसी मिल जाए वैसी बनाते हैं, परंतु मानव में ये सक्षमता है कि वो अपने लिए मकान बनाता है, मकान में सोने के लिए पलंग, तकिए, बिस्तर, पंखे इत्यादि लगाता है। अगर ऐसा ना हो तो मानव में और पशु में अंतर ना हो। फिर होता है मोह। ये संसार मोह से बना हुआ है। मोह के बगैर संसार नहीं बनता। दिन भर व्यक्ति कहीं भी घूमे, पशु पक्षी भी कहीं भी घूमे, परंतु शाम को जब रात्रि होने को आती है तो पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में वापस आते हैं। ये मानव भी अपने घर पर वापस आता है। यही मोह कहा जाता है। इस मोह की वजह से ही संसार की रचना होती है। बिना मोह के संसार की रचना नहीं होती। यहाँ ये मोह की नदी के बारे में ही सब सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो मोह नदी बह रही है, इस मोह नदी में तू या तो स्वयं गिरा है या अचानक तेरा पैर फिसला इसलिए गिरा है। इसका संशय मुझे होता है कि तू स्वयं गिरा या गिराया गया है। इसी बात को लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं कि डिग पड़ा लिग बूढ़ा उतरा नहीं, याई अंदेशा मोह, सलील मोह की धार में क्या नींदर आई तो। अब इसमें गिर तो गया, चाहे तू स्वयं गिरा या तू अचानक से गिर पड़ा, परंतु गिरने के बाद में इसमें से निकला क्यों नहीं? तैर के बाहर निकल सकता था, निकलने के लिए तू सक्षम है, निकला क्यों नहीं? इसमें ही सो गया, अर्थात इसी के आनंद में रह गया, इसी के आनंद में ही डूब मरा। चाहे तो निकल सकता है, परंतु तू इसमें से निकला नहीं, इसी में डूब कर मर गया। अर्थात इसमें डूबा रहा और आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ा रहा, मुक्त नहीं हुआ, बंधनों में ही बंधा रहा, अर्थात वहां से मुक्त नहीं हुआ। यही इस बात ये साखी बताती है कि इस मोह जाल में फंसकर तू अपने आप को बांधे हुए है। इस संसार में तेरे आसपास जो भी व्यवहार है, जिसको तू करता है, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, परोपकारी सत्ता, ये 3 प्रकार की सत्ता कही गई हैं। इसमें जो व्यवहारिक सत्ता है, इस व्यवहारिक सत्ता को तू जान नहीं पाया। मोहजाल में उलझकर, इस मोह नदी में पड़कर तू डूब मरा और इसके आनंद में अपने आप को उसी में उलझाए रखा। क्योंकि इस मोह नदी में विषय वासना है, संसार भर के पदार्थों का भोग है, और इस नदी में जो लहरें उठती हैं वो आशा, तृष्णा, कामना, लालसा, ये सारी इसकी लहरें हैं। भावना, इन सभी में तू उलझ कर और इसमें आनंद पा रहा है, जो तेरे दुख का कारण है। दुख का कारण ये मोह। इस मोह की नदी में जो धाराएं हैं, जो तरंगे हैं, ममता,
कुमता, लालसा, इच्छाएं, आशाएं, ये जो तुझे आनंद देती हैं, समस्त संसार भर के भोग पदार्थों का भोग, इनकी कामनाएं, यही तो तुझे दुख देती हैं। क्योंकि ये क्षणिक दुख है, क्षणिक सुख है। इनका सुख, इन भोग पदार्थों का सुख क्षणिक होता है, सदैव रहने वाला सुख नहीं होता। इनका आनंद क्षणिक होता है, सदैव रहने वाला नहीं। इसलिए तुझे पल पल ये विषय भोग पदार्थों का भोग, इनका आनंद इनमें समेटे रहता है, इसलिए दुख का कारण है। सद्गुरु कबीर यही अफसोस करके कहते हैं कि मुझे इसी बात का अफसोस है कि तू इन भोग पदार्थों के आनंद में ही अपने आप को भुलाकर इस मोह नदी में पड़ा हुआ है। और यहां बड़ी निंद्रा आ रही है तुझे यहां से निकलने के लिए कुछ सोच विचार नहीं हो रहा है। तू सक्षम होते हुए भी इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसमें से निकल के देख, तू तो मुक्त है, तेरे कोई बंधन है नहीं, तू बंधन में रहता नहीं है, परंतु इस मोह नदी में पड़ा हुआ, यहीं पर आनंद भोग में सोया हुआ पड़ा है, अपने आप को बांधे हुए है। ये तेरे बंधन को तू अपने आप ही काट सकता है, तेरे में सक्षमता है। और अगर तेरे में सक्षमता तो है, तू जानता नहीं है, तो किसी पार के संत के शरण में चला जा, वो तुझे इस बंधन को काटने के तरीके बता देंगे। ये मोह का बंधन तो तेरा बंधा हुआ है ही, जीवन भर इसी बंधन में बंधा हुआ तू अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जो तुझे उत्तम मानव देह मिली है, सर्वसामर्थ्य देह मिली है, इसको व्यर्थ में ही इन भोग पदार्थों में गंवा रहा है। इस मोह जाल में से, इस मोह रूपी नदी में से निकलने के लिए नहीं सोच रहा। इसका विचार तुझे नहीं हो रहा कि इस मोह में पड़कर मैं कष्ट उठा रहा हूं, दुख देख रहा हूं, यहां से निकलने का विचार तो करूं, परंतु विचार कर ही नहीं रहा। जीवन भर यहां कष्ट उठा रहा है, परंतु फिर भी तू अपने आप को यहां से निकालने की सोच नहीं रहा है। इसलिए इस व्यवहारिक सत्ता को समझ। तू अपने आप को इस मोह जाल में ही, अपने आप की जो व्यवहारिक सत्ता है, इसी में बंधा पड़ा है, परंतु इस व्यवहारिक सत्ता को समझ नहीं रहा, जान नहीं रहा। व्यवहारिक सत्ता में संसार भर का व्यवहार होता है। यह व्यवहार विभिन्न प्रकार से होता है। व्यापारी होता है, अपने ग्राहकों के साथ में व्यवहार करता है। कोई नौकरी चाकरी करता है तो वो अपने मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसकी अच्छी सेवा करता है। खेती बाड़ी करता है, वो आपस में किसान अपने आप में व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे का दुख सुख देखते हैं। इस प्रकार से सभी गुणी जन व्यवहार से इस संसार में रहते हैं। परंतु तूने क्या कर रखा? तू इस मोहजाल में से निकलने के लिए जो तूने व्यवहार बना रखा है, वो गुरुआ प्रपंचियों से बना रखा है। क्योंकि इस मोह जाल में बंधे हुए तुझे लोभ और जागृत हो गया।
क्योंकि जहां मोह होता है वहां लोभ लालच पनप ही जाता है, उत्पन्न होता ही है। काम क्रोध मद लोभ मोह ये यहां उत्पन्न होते हैं। यहां अहंकार की सत्ता होती है। इस अहंकार में ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा सुख है, ये मेरा पद है, ये 5 प्रकार के इसके गुण होते हैं, प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों में उलझा कर व्यवहारिक सत्ता होती है। ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, ज्यादा से ज्यादा परिवार बढ़ाना, परिवार से प्रेम रखना, अपनी स्त्री से विशेष प्रेम रखना, अपने पद का मोह रखना, मैं इतना ऊंचा पद है मेरा, मेरा मान सम्मान इतना होना चाहिए। ये सब व्यवहारिक सत्ता में पढ़कर और फिर इसको भरपूर करने के लिए किसी देवी देवता की पूजा करता रहता है। गुरु प्रपंचियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर 10 अवतारों की पूजा, विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा, जैसा जैसा देवता होता है वैसी देवता की पूजा करता है, जिसमें शराब मांस इत्यादि सब कुछ चढ़ाता है। और यहाँ से तेरा निकलने का कार्य इस मोह नदी में से पड़ा हुआ, ये सब मोह नदी में ही पड़ा हुआ है। ये सब मोह नदी में ही उत्पन्न होते हैं और इनको भोगने के लिए तू आनंदित हो रहा है, परंतु इसमें से निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। यहां से तू निकले भी तो कैसे? क्योंकि ये मोह नदी, इसमें तुझे विषय आनंद लगा हुआ है, भोग आनंद लगा हुआ है, इनमें पढ़कर तू यहां से निकल ही नहीं पा रहा है। तेरी सुंदर स्त्री, पुत्र, पौत्र, इन सबसे तुझे मोह है। तू चाहे तो इसको सुधार सकता है, क्योंकि इसको सुधारने, मोह को सुधारने में तू सक्षम है। ये पशु कर्म है। ये मोह तो पशुओं में भी होता है। चिड़िया जब घोंसले में अंडे देती है, उनसे बच्चे निकलते हैं, जब तक वो उड़ने लायक नहीं होते वो दूर दूर से दाने ढूंढ ढूंढ कर उनकी चोंच में लाकर डालती है। कुत्ते जब अपने बच्चा देती है, कभी हमने देखा होगा हमारे घरों के आसपास कुत्ते जब बच्चे देते हैं तो जो कुत्ते की माँ होती है बच्चों की, वो दूर दूर से उसके लिए भोजन मुंह में लाकर उन बच्चों को खिलाती है जब तक उनकी आंखें नहीं खुल जाती। इस प्रकार से ये मोह जाल तो उन पशुओं में भी है, वो भी उस मोह जाल में बंधे पड़े हैं। परंतु तू तो मानव है, तू सक्षम है, इस मोह को सुधार सकता है, इस मोह जाल को प्रेम में बदल सकता है। और प्रेम भी कैसा? निष्काम प्रेम में बदल सकता है, तब तेरा, क्योंकि मोह जाल का ही परिवर्तित प्रेम है। तो जब तक सकाम प्रेम है तब तक निष्फल है। सकाम प्रेम में लगाव होता है, लोभ होता है, लालच होता है, यहां छल कपट पाखंड भी होता है। छल कपट पाखंड के द्वारा भी प्रेम किया जाता है। यह मोह का ही स्वरूप है। छल कपट पाखंड रहित निष्काम भाव से प्रेम, और ये फिर यहां प्रतिभाषिक सत्ता बनती है कि तेरा धन, तेरा परिवार कोई दूसरे का नहीं है, तेरा परिवार है, तेरी स्त्री है, तेरा पुत्र है, तेरा धन है, तेरा मान सम्मान है, ये सब कोई नहीं छुड़ा सकता। तू इसके मोह जाल में मत बंध, इस संसार से प्रेम रख। प्रेम सबसे करो, विश्वास कम लोगों पर करो, ऐसी अपने जीवन बनाओ। और प्रतिभाषिक सत्ता, इसमें फिर 2 प्रकार की सत्ता है।
एक नित्य है और एक अनित्य है। ये गुरुआ प्रपंचियों ने अनित्य प्रतिभाषिक सत्ता को बताकर अवतारवाद को जन्म दिया, और नित्य जो प्रतिभाषिक सत्ता है वो संत है। संत सदैव से संसार में होते आए हैं, भूले हुए जीवों को रास्ता बताकर उनको मुक्ति का मार्ग बताते हैं। परंतु गुरुआ प्रपंचियों ने अनित्य प्रतिभाषिक सत्ता में ईश्वर का स्वरूप बना दिया कि वह कभी कभी जन्म लेता है। जो संत नहीं कर पाते वो करता है, क्योंकि वह मार काट भी कर सकता है। जैसा कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। इस तरीके की जो ये बनावटी काल्पनिकता बताकर उसको दो भागों में बांटा। परंतु सत्य यथार्थ संत की सेवा यह प्रतिभाषिक सत्ता है। संतों की सेवा करने से ये मोह का परिवर्तित रूप होता है, जो निष्काम भक्ति, यही प्रेम का निष्काम रूप है। सतगुरु कबीर ने कहा, जब तक भक्ति सकाम तब तक निष्फल होए, वे निज देव निष्काम हैं, किस विधि मिल ना होए। जो संत होते हैं वो निष्काम होते हैं, निरिच्छा को धारण किए होते हैं। उनकी कृपा जिस पर पड़ जाए वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे संतों की सेवा भी निष्काम भाव से की जानी चाहिए, और निष्काम भाव से सेवा की जाने वाली बात यही प्रेम भावना है, निष्काम प्रेम है। इस निष्काम प्रेम से इस संसार में रहना, यहाँ की रहनी को रखना, इसमें यह कतई मतलब नहीं है कि अपने घर परिवार को त्याग दे, अपने कार्य को त्याग दे, अपनी नौकरी को त्याग दे, अपने व्यापार को त्याग दे, अपनी खेती किसान को त्याग दे। अपना अपना जो भी कार्य है उसको करते रहे, क्योंकि संसार सागर में धन अत्यंत आवश्यक है। धन कमाने की आवश्यकता है, परंतु वह भी छल कपट पाखंड से रहित होनी चाहिए। झूठ का बर्ताव न करके धन कमाया पाप होता है। छल कपट पाखंड से कमाया हुआ धन पाप होता है। फिर आती है परमार्थ सत्ता। परमार्थ सत्ता में छल कपट पाखंड के द्वारा ब्रह्म विद्या को बता दिया गया। ब्रह्म को ढूंढो, जो जीवन में कभी काम ही नहीं आता है। जो ब्रह्म ज्ञान है वो जीवन में कभी काम नहीं आता। काल्पनिकता में जितनी गहराई में उतरते चले जाओगे उतने बड़े विद्वान कहलाओगे। ये वेदांत का एक सिद्धांत है कि जितने काल्पनिकता में उतरते चले जाओगे, जितने ज्यादा कल्पना करोगे, उतने बड़े विद्वान कहलाओगे। यथार्थ में परमार्थ, जो तुम्हारे स्वार्थी कार्य हैं उन्हीं को परमार्थ में बदल दो। ज्यादा न कर सको तो जो तुम्हारे परमार्थी कार्य हैं वो स्वार्थी कार्यों को परिवर्तित है। तुम्हारी पत्नी की देखभाल, उसका सुख दुख देखना, परिवार का सुख दुख देखना, ये परमार्थ कार्य है, क्योंकि ये परिवार तुम्हारे द्वारा पालन पोषण किया जाना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसको अपना कर्तव्य समझकर पालन पोषण करें, इसके लिए धन कमाएं। जो अपने बच्चे हैं जो तुमने पैदा किए हैं उनको पाल पोष कर समर्थ बनाना, संसार में विद्या दीक्षा दिलाकर इस संसार में उनको समर्थ बनाना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसको परमार्थ समझकर संपूर्ण करें। परंतु अगर इसमें तुम सकाम भावना रखते हो कि मैं मेरे पुत्र को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाकर बहुत बड़ा पद दिलाकर उसकी सेवा प्राप्त करूंगा, ये तुम्हारी सकाम भावना
ये मोह कहलाती है। तुम अपना कर्तव्य करो, बच्चों में अच्छे संस्कार दोगे तो उनको भी अपना कर्तव्य याद रहेगा। और अगर तुम उनको अच्छे संस्कार न दे सके तो जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है वैसी की वैसी प्रवृत्ति तुम्हारे बच्चों में आएगी, और आगे चलकर वह भी लोभी लालची हो जाएंगे, और उस लोभ लालच में वो तुम्हारा परित्याग कर देंगे। इसलिए परमार्थ सत्ता का ध्यान रखते हुए जो भी संसार के कार्य हैं इनको निष्काम भाव से परमार्थ समझकर करें। देखिए, ये मोह का परिवर्तित रूप है। साहिब ने कहा कि तू इस मोह नदी में सो रहा है, अर्थात अज्ञानता के कारण इस मोह में बंधा पड़ा है। निकलेगा कब? जब ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा? इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सत्संग करो। मोह बंधन से निकलने का मूल साधन ज्ञान है। इस ज्ञान से तू अपने स्वरूप को समझेगा, और जब तक अपने निज स्वरूप को नहीं समझेगा तब तक इस मोह जाल में फंसा रहेगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधन कहे गए हैं, जो सबसे बड़ी जो साधन है वो सत्संग है। सम संतोष विचार होता है सत्संग, द्वारपाल ये मोक्ष के करे मलिनता भंग। जो मलिनता तेरे मन में छाई हुई है, जिनसे मोह बंधा हुआ है, जिसमें तू मोह के दो में पड़ा हुआ सो रहा है अज्ञानता के कारण, जब ये अज्ञानता दूर होगी तब तुझे चेत होगा, तब तू जागृत होगा और फिर इस मोह में से निकलेगा। और इस मोह का परिवर्तित रूप प्रेम, निष्काम भक्ति जब तू संतों की करेगा, क्योंकि सत्संग में संत प्राप्त होते हैं, और संतों के विचारों को सुनकर उनका संग करके तू ज्ञान प्राप्त करेगा। जब तुझे ज्ञान प्राप्त होगा तब तुझे पता चलेगा कि मैं कितना सक्षम हूं, मैं इस मोह जाल को काट सकता हूं, निकल सकता हूं। इस मोहजाल के घेरे में बहुत सारे गुरुआ प्रपंची लोग हैं, जिसमें योगी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, भक्त हैं। ये तुझे काल्पनिकता में ही उलझाए रखेंगे, ये तुझे सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं देंगे। सत्य यथार्थ ज्ञान मनुष्य जन्म की मौज पारक बोध करके प्राप्त होती है। जब तक पारक बोध नहीं, मानव जीवन का सफल प्रयोग नहीं। ये मोह के बंधन से छूटकर ये मानव जीवन मुक्त होता है। ये मानव जीवन की कर्म भूमि का है, और इस कर्म भूमि के पास पहुंचकर भी तू अगर गिर पड़ता है मोह नदी में, तो तू कर्म भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस काल रूपी नदी में, जिसे भवसागर तुमने मन से मान रखा है कि ये तो बहुत बड़ा भवसागर है, इसमें मैं डूब गया हूं, मैं कैसे निकलूं? ये एक मोह की नदी है। इस मोह नदी में से तू खुद निकल सकता है, और इस नदी में से निकलने के लिए सबसे बड़ा साधन पार की संतों का सत्संग करना, उनसे पारक बोध प्राप्त करना। पारक बोध के बिना तेरा यह मोहजाल नहीं कट सकता, यहां से बाहर नहीं निकल सकता।